कांग्रेस पार्टी आज के दिन में पार्लियामेंट को फेस नहीं करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट और हर मोर्चे में विफलता, इसके कारण विकास के बारे में चर्चा नहीं करना चाहती है। इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड में काफी विचार विमर्श करने के बाद ये तय किया, पार्टी सुशासन और विकास इन दोनों को राष्ट्रीय स्तर पर जनता के सामने चर्चा के मुद्दा बनाएंगे। इसलिए क्योंकि कांग्रेस विकास के बारे में और सुशासन के बारे में सामने आने की स्थिति में नहीं है। और दूसरा, पार्लियामेंट्री बोर्ड के आकलन में यह भी आया, कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दलों के दबाव में है और इस दबाव के कारण वो मजबूर है, जैसे फूड सिक्योरिटी जैसे बिल के बारे में भी कांग्रेस को ऑर्डिनेंस करना पड़ा। यानी फूड सिक्योरिटी के बारे में वो पार्लियामेंट के सेशन में चर्चा करके बिल को पारित करवा सकते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेतृत्व और खुद प्रधानमंत्री जी और सोनिया गांधी, उनके मन में संदेह है। यानी कांग्रेस इस विषय के बारे में सहयोगी दलों का मत हासिल नहीं कर पाएंगे, समर्थन हासिल नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए गठबंधन अंदर से टूट रही है, काफी बिखराव है। ऐसी स्थिति में जो जुलाई में होने वाली पार्लियामेंट सेशन का वो अभी तक तय नहीं किया है। यानी हम सब जानते हैं जुलाई तीसरी या तीसरे हफ्ते में हर बार मानसून सत्र बुलाते हैं। 15 दिन का समय चाहिए। आज 8 तारीख है, अब तक कोई समन्स का सूचना नहीं है। इसका मतलब जुलाई में क्या वो पार्लियामेंट सेशन करेंगे, पार्लियामेंट के सत्र करेंगे, ये भी पहली बार प्रश्न चिन्ह हो चुका है। और मानसून सत्र क्या अगस्त में करेंगे, कितने दिन का करेंगे, ये भी प्रश्न सबके सामने है। और ऐसे स्थिति में अपने सहयोगी दलों के दबाव के कारण, अंदर की बिखराव के कारण कांग्रेस जल्दी भी चुनाव कर सकती है। यदि कांग्रेस जल्दी चुनाव करवाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ये निर्णय किया है और ये तय किया है, हम उसके लिए तैयार है। वी आर रेडी फॉर स्नैप पोल्स। और हम इस चुनाव
ये तीनों विषयों को आगे रखते हुए लड़ेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार और कांग्रेस के नेतृत्व में जो देश में आर्थिक संकट और महंगाई पनप रही है उसके बारे में, और उसके साथ हर मोर्चे पर विफलता, ये तीनों विषयों को हम आगे रखेंगे और विकास और सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए हम उन लोगों को मजबूर करेंगे। और पार्टी ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यह भी तय किया है, ये डिस्कशन और ये बहस हम इस चुनाव अभियान के हेतु ग्रासरूट लेवल तक लेके जाएंगे। यानी केंद्रीय पार्टी के बाद प्रदेश पार्टियां, प्रदेश पार्टी से लोकसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र से आखिरी बूथ तक हम इस कैंपेन को लेके जाएंगे। और इस कैंपेन को लेके जाने के लिए हम दो पहलू का चुनाव तंत्र यानी स्ट्रैटेजी, रणनीति अपनाने वाले हैं। टू प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी। नंबर एक, राजनीतिक अभियान, पॉलिटिकल कैंपेन, यानी देश भर में ये माहौल बनाने के लिए कैसे रैलियां करना, सभाएं करना और विभिन्न समुदायों का सम्मेलन करना, ये सारी चीज हम करने वाले हैं। और उसके साथ एक संगठनात्मक रणनीति, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी, ये भी हम बनाने वाले हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी में हर बूथ तक हम रचना बनाएंगे। और ये सभी रणनीति बनाने के लिए, यानी पॉलिटिकल कैंपेन और ऑर्गेनाइजेशनल कैंपेन, ये दोनों को रणनीति बनाने के लिए हम विभिन्न समितियों को बनाएंगे। यानी साहित्य निर्माण के लिए समिति बनाएंगे, आरोप पत्र के लिए समिति बनाएंगे, चुनाव घोषणा पत्र के लिए हम समिति बनाएंगे, और संसदीय सम्मेलन के लिए हम समिति बनाएंगे। ऐसे हर विषय के लिए हम समितियां बनाएंगे। ये सारे समितियों को बनाने के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष नरेंद्र भाई को अधिकृत किया। माननीय राजनाथ सिंह जी और नरेंद्र भाई मोदी दोनों मिलकर के ये सारा ढांचा, ये पूरा स्ट्रक्चर को बनाएंगे और इस अभियान को आगे लेके जाएंगे। और इस स्ट्रक्चर को बनाते हुए माननीय राजनाथ सिंह जी और माननीय नरेंद्र भाई मोदी हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाकी सभी नेताओं के साथ सलाह मशवरा करेंगे। उनके सलाह मशवरा के अनुसार इन समितियों को आने वाले दिनों में बनाएंगे। हो गया सर? ये कहा गया था कि ये सर्वे करवाने चुनाव अभियान से रिलेटेड। आज आप कह रहे कि राजनाथ सिंह के साथ वो काम करेंगे। इस मीटिंग हुई से ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी की जगह पर राजनाथ सिंह आ गए? देखिए, माननीय राजनाथ सिंह जी और मोदी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और चुनाव समिति के अध्यक्ष सहज तरीके से सबसे, जैसे पार्टी का परंपरा है, सभी नेताओं के साथ बातचीत करके ये पूरा ढांचा और समितियां बनाएंगे। कुल कितनी समितियां होंगी? यानी
कई समितियां होंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपसे चर्चा किया, यानी देश भर में बूथ समितियां बनाना है और देश भर में जो इस चुनाव के लिए 6 महीने का, 1 साल का समय देने के लिए तैयार है, 9 महीने का, 10 महीने का समय देने के लिए तैयार है, ऐसे हजारों संख्याओं में युवा है, कार्यकर्ता है। उन सब लोगों को रिक्रूट करके उनको काम सौंपने का, काम बांटने का समिति होंगी और साहित्य निर्माण का समितियां होंगे। और साहित्य निर्माण में भी हमने ये कहा था, यानी एक एनडीए के, अटल जी के नेतृत्व के एनडीए और बाद में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रदेश सरकारों के सुशासन के बारे में जो हम रखते हैं वो विकास पत्र होगा, और यूपीए के कुशासन के बारे में, विफलताओं के बारे में, महंगाई, आर्थिक संकट के बारे में, असुरक्षा के बारे में आरोप पत्र होंगे। और इन दोनों को तुलना करते हुए, यानी जब अटल जी ने अपना यानी डिमिट किया ऑफिस 2004 में, तब पेट्रोल का दाम क्या था, आज क्या है, इसका कारण क्या है, ये सारे तुलनात्मक विषयों को, तथ्यों को रखने वाले ऐसे हर चीज के लिए समितियां हम बनाएंगे। जी ठाकुर जी। मैं आऊंगा मिस्टर सुजीत। माननीय अडवाणी जी, सुषमा जी, अरुण जी, डॉक्टर जोशी जी और नितिन गडकरी जी, वेंकैया जी और बाकी सभी हमारे नेता, ये सारे लोग पार्टी के नेता है, जन नेता है। इसके कारण पूरा देश भर में इस अभियान के हेतु हम जो गतिविधि करेंगे, यानी संसदीय सम्मेलन करेंगे, हम शिविर लगाएंगे और देश भर में 100 से ज्यादा रैलियां करेंगे। ये सारे कार्यक्रमों में ये सभी महानुभाव भाग लेने वाले हैं। नहीं, हो गया आपका राजीव। हाँ, आपका हो गया। आनंद एक 7 दिन के बाद होंगे। नहीं, हम तो देखो, भारतीय जनता पार्टी हैज कम इन इलेक्शन मोड। भारतीय जनता पार्टी चुनाव तैयारी के मुद्रा में आ चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड हो, भारतीय जनता पार्टी के अन्य समितियां जो हम 1 हफ्ते 10 दिन में बनाने वाले हैं, वो सारे समितियां हम लगातार काम करने वाले हैं। मिस्टर राजीव। हाँ, आई थिंक ही इज ऑलरेडी इन एनडीए। मिस्टर विकास। नहीं, देखिए, वो टीम बनाएंगे, यानी ये सारे काम को तार्किक परिणति तक लेके जाने के लिए, लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाने के लिए और क्रियान्वयन करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए समितियां बनेंगे। हाँ, आपका। हाँ, पूछिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आज के पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो निर्णयों के बारे में हमने जो आकलन किया, जो विमर्श किया, जो चर्चा की, जो निर्णय लिया, ये सारे विषय मैंने सामने रख रहा हूं। मिस्टर शशि शेखर, फिर मंगेश, फिर अनामिका। देयर इज नो रूम फॉर एनी सच स्पेकुलेशंस।
आज के दिन में हमने जो चर्चा की, मैंने वो विषय आपके सामने रखा, और यदि कोई प्रस्ताव हमारे सामने नहीं है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं रख पाऊंगा। मिस्टर मंगेश, मोड में भी मोड MOD जी नो, मुझे लगता है 2 फेज का है। नंबर 1, अक्टूबर नवंबर में 5 राज्यों का चुनाव होने वाला है। दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, दिल्ली का और मिजोरम का, ये भी चुनाव होने वाले हैं। और जैसे हमने चर्चा की और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने चर्चा की, कांग्रेस और यूपीए दबाव में है, अंदर से टूट रही है, पार्लियामेंट फेस करने की स्थिति में नहीं है, देश को फेस करने की स्थिति में नहीं है, भाग रही है देश से और पार्लियामेंट से भाग रही है, मानसून सेशन करवाने की स्थिति में नहीं है, और कब करेगी ये भी प्रश्न चिन्ह है। ये ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, हम अग्रेसिव होकर के, आक्रामक होकर के हम उनको लेके आएंगे और मजबूर करेंगे, आप विकास के बारे में, सुशासन के बारे में चर्चा करो। पिछले 9 सालों में आपने क्या किया, आप महंगाई के बारे में आपने क्या किया, आर्थिक संकट के बारे में क्या किया, आपने सुरक्षा के बारे में क्या किया, हर मोर्चे में क्यों विफल हो, इतना भ्रष्टाचार के घोटाले हो गए, इसके बारे में क्या हो रहा है। यदि कांग्रेस पार्टी बच के रहना चाहती है, हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम आक्रामक होकर के इस विषयों को देश के सामने रखने वाले हैं। इसलिए हमने कहा ये सारे विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में अग्रेसिवली इलेक्शन मोड में है। अनामिका जो आपने बात की अलग-अलग समितियां, जो पहले से कैंपेन कमेटी की बात कर रही थी, गडकरी जी की अध्यक्षता में बनने वाली थी, क्या ये कमेटी भी बनेगी और ये जो समितियां बनेगी सिर्फ राज्यों के चुनाव के लिए बनेगी या फिर ये लोकसभा चुनाव को क्या करेंगे? देखिए, माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो कैंपेन कमेटी बनी है वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए बनी है, और जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए बनी है, वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन पहले हम कहते थे 2014 के, लेकिन अभी 2013-14 इसे करना पड़ रहा है, और उसके अंतर्गत बाकी सब आ जाता है। हाँ, मिस्टर पराशर जी। हाँ, इसके बारे में क्या कहे, यानी दिग्विजय सिंह जी के बारे में उनके बयानों को गंभीरता से लेना और उसको कोई प्रतिक्रिया देना, मुझे लगता है इसका कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी जो कुछ बोलता है सरफरा बोलता है। थैंक यू। हाँ, ये सेकंड आउट में एक इनका किसको हाँ, इनका ले लेते हैं। 1 मिनट रविंद्र, 1 मिनट आ रहे हैं। एक जैसे सवाल। अरे साहब रविंद्र जी जी, जो आपने प्लान बनाया है, मोदी जी भी, राजनाथ जी भी, अडवाणी जी सब गए थे, क्या देश की जनता ये मान के चले, भाजपा का वर्कर ये मान के चले, अभी सब लोग सामूहिक नेतृत्व में चुनाव की तरफ जा रहे हैं? नहीं, देखिए, सभी नेता यानी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी नेता और बाद में हमारे सभी मुख्यमंत्रीगण और जो विभिन्न प्रदेशों में विपक्ष के नेता है और पूरा देश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी बाकी सब गण हैं, यानी जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है पूरा देश भर में हर जगह लगना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनौती है। 2013-14 का लोकसभा चुनाव ये बहुत बड़ा चुनौती है, और इस चुनौती को सामना करने के लिए और इसमें विजय हासिल करने के लिए और कांग्रेस को, यूपीए को हराने के लिए पूरा ताकत जोड़ेंगे हम। मिस्टर रविंदर, लास्ट सवाल। कोई किसी को नहीं है। शुरू में कहा कि मोदी जी और राजनाथ जी को ऑथराइज किया है बोर्ड ने, जिसमें अडवाणी जी भी थे, सुषमा जी भी थी, आप भी थे और वेंकैया जी भी।
पहले एक था कि मोदी जी ही सब कुछ तय करेंगे, क्या सवाल यह है कि मोदी जी की ऑब्जेक्टिव कम हुई है और राजनाथ सिंह की ऑब्जेक्टिव बढ़ाई गई है इस बोर्ड की बैठक में? बरकरार है और पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड और माननीय राजनाथ सिंह जी और मोदी जी, यानी मोदी जी और राजनाथ सिंह जी सबसे सलाह मशुरा करके ये पूरा ढांचा, मैंने ये कह रहा हूं केवल अखिल भारतीय स्तर पर नहीं, पूरा देश भर के पूरा ढांचा का दिशा निर्देश करेंगे। पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक ही गुस्सा है कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि वो जनता के खिलाफ है। धन्यवाद।